इस मुख पर बात ढीला तही रही सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखो अतुल बल शिवा। महाराज हमारा ध्यान आगे की ओर चला गया। जो ही मैंने आगे की ओर देखा तो हमें दो आकृतियां दिखाई दे रही, दो पुरुष दिखाई दे रहे। इन पुरुषों को देखकर हमें ऐसा लग रहा जैसे बाली के भेजे हुए दूत आ रहे हो। वास्तव में अगर ये बाली के भेजे दूत हुए तो मैं एक दृढ़ संकल्प ले रहा हूं, मैं शैल को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाकर छिप जाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तेजस्वी बलशाली नरसिंह समान दिखाते हैं। पठुआ बाली होय मन मेला, भागो तुरंत तजू ये सैला। अगर बाली के भेजे हुए दूत हुए तो ये निश्चित है मैं शैल को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर छिप जाऊंगा। लेकिन हमारा ध्यान अतीत की ओर जा रहा है। सोच रहा हूं मातंग श्राप पस बाली भ्रात वो यहां नहीं आ सकता है। वो जब तक जीवित रहूं यहां वो चैन नहीं पा सकता है। लेकिन फिर भी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, सदैव शत्रु को बड़ा समझना चाहिए। इसलिए हमारा आदेश है छल से, बल से, चतुराई से सब पता ठिकाना लाना। तुम बाली के भेजे दूत हुए तो संकेत हमें बतलाना। तुम अगर बाली के भेजे दूत हैं तो शीघ्र ही हमें संकेत बतला देना और तुम्हारे संकेत को समझकर मैं वही आगे कार्य करूंगा। इसलिए तुम्हें ये भेष का परिवर्तन करना होगा। धरबट रूप देखती जाई तुम्हें अपने भेष में परिवर्तन करना होगा। कैसा? ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हें दोनों तपस्याओं का पता लगाना है। क्यों मैं इतना भयभीत हूं? हाँ महाराज कहो। आप भ्रम के कारण भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हनुमान देखना तो जाकर हाँ दो पुरुष इधर को आते हैं। सत्य है। दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। सत्य है। आदरणीय महाराज, आज तक किसी तपस्वी व्यक्ति के द्वारा किसी का अहित नहीं किया गया। हाँ। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह नरसिंह के समान है, तो नरसिंह तो भगवान का रूप है और भगवान कभी किसी का अहित नहीं करता है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज, जब मैंने आज आपके वचनों को सुना तो आपकी मुखाकृति का अवलोकन किया तो ऐसा लग रहा है कि आज आप अत्यधिक भयभीत हैं। सत्य कह रहे हो। इसलिए महाराज, सर्वप्रथम आप अपने मन से भय का परित्याग कर दें। कैसे कर दें? क्योंकि जिस प्राणी की अंतरात्मा पर भय व्याप्त होता है उसका जो वास्तविक बल पौरुष होता है वह समाप्त हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ है, कठिनाइयों से घिरा हुआ है, लेकिन महाराज ये सृष्टि का सार्थक सत्य है कि सृष्टि का संचालन सदैव योग से होता है, जोड़ा से होता है।
यदि रात्रि नहीं आएगी तो दिन का आभास नहीं किया जा सकता है। महाराज ठीक इसी तरह जीवन में यदि कष्ट नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है। कपिराज यह अटल अनुभव हमारा है, कभी शोक तो अशोक, कहने का भाव कभी दुख तो कभी सुख का सहारा है। तो महाराज आपको बाली के भेजे हुए गुप्त दूतों से महाराज विश्वासी फल देता है। हाँ मैं जो कह रहा हूं कुछ को भी तो श्रवण करो। कहे। महाराज जो आपके पिता सूर्यदेव हैं वह हमारे गुरु भगवान हैं। मैं विद्याधन के लिए जब सूर्यदेव के समीप पहुंचा तो मेरा ध्यान पूर्ण हुआ। मैंने कहा हे गुरुदेव दक्षिणा ले लो, तो उन्होंने आज्ञा प्रदान की थी और हमसे कहा था कि सुग्रीव नाम का मेरा बेटा जो बाली भाई का मारा है उसकी सेवा और रक्षा का अब दायित्व तुम्हारा है। इसलिए महाराज कहे ये पवन पहाड़ों से टकराए तो क्या हो सकता है, कर सुमन कंटकों से लड़ जाए तो क्या उपवन खो सकता है, ये बादल घुमड़ कर बारिश दे तो क्या कलंक धो सकता है। एक नहीं लाखों वाली आ जाए क्या ये बजरंगी पीछे हट सकता है, कदाप नहीं हट सकता। क्योंकि महाराज मैंने अपने जीवन में ऐसा माना है, ऐसा जाना है कि सेवक का तो धर्म यही और तत्पर रहना सेवा में। यदि स्वामी पर कष्ट पड़े तो निछावर होना सेवा में। मैं आपकी सेवा रूपी बलवेदिका पर अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं। यद्यप संसार के लोग कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि सेवा का तात्पर्य क्या है, सेवा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो सकता है बतलाने में असमर्थ हो जाए। जब ये ज्ञानियों से जाना गया कि सबसे कठिन कार्य क्या है, क्या तो ज्ञानियों ने बतलाया सत्य सेवक धर्म कठोरा, सेवा का व्रत बड़ा कठोर है। जब मैंने अपने जीवन में आपकी सेवा का व्रत लिया है तो पूर्ण तत्परता से पालन किया जाएगा। अब आप हमारा संकेत समझ लें, मेरा संकेत समझ लें। यदि वह बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हुए हाँ तो मैं बातों ही बातों में पुनः उन्हें उसी दिशा की ओर ले जाऊंगा। धन्य है। कहने का भाव आपको ये मेरा पृष्ठभाग पीठ दिखाई दे तो छिप जाना, तो यदि ये मेरा वक्ष स्थल दिखाई दे तो समझ लेना ये मित्रता का प्रतीक है। ठीक है अब हनुमान, आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। सीखता करें हनुमान। बड़ा डर लग रहा है, बड़ा भय लग रहा है। जाओ। हेलो हेलो 100 मुद्राएं भैया। जितेंद्र सिंह जी राजावत सिकरी वाले मंजले राजा के नाम से प्रसिद्ध हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मैं सिकरी वाले राजा साहब का हृदय से बंधन अपना स्वागत करता हूं। मंजले राजा का 20 मुद्राएं श्री बजरंग टायर पंचर सेंटर, इसके प्रोपराइटर हैं भैया रामचंद्र खांगर छत्री के सुपुत्र आलोक मिस्त्री सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं सोनी अहरवार की माता रानी के भक्त हैं, उनके नाती राजा अंकित अहरवार सिजारी बुजुर्ग भजन पार्टी। समस्त दानदाताओं का हृदय से बंधन अभिनंदन स्वागत। 20 मुद्राएं सोनी अहरवार के दूसरे नाती राजा समर मुखिया अहरवार, मुखिया के नाम से प्रसिद्ध भैया वो बालक मुखिया अहरवार सिजारी बुजुर्ग तालाब मोहल्ला रामघाट। 20 मुद्राएं रामदीन अहरवार तालाब मोहल्ला सिजारी खुर्द। 50 मुद्राएं जनाब इदरीस खान सिजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं इदरीस खान की पुत्री मन्नत खान सिजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं
इदरीस खान की दूसरी अफरीन खान सिजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं इदरीस खान के सुपुत्र अशरफ खान सिजारी बुजुर्ग। खान बंधुओं का हृदय से बंधन में स्वागत। 20 मुद्राएं भैया गंगादीन अहरवार के नाती राजा आर्यंस ग्राम गौती से पधारे। 10 मुद्राएं गंगादीन के दूसरे नाती राजा आदित्य कुमार ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं गंगादीन के तीसरे नाती राजा समर सिंह चौधरी ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग। 20 मुद्राएं गंगादीन के चौथे नाती राजा नमन गौतम देवरी बंदा से पधारे भैया। भाई साहब का हृदय से स्वागत। 20 मुद्राएं गंगादीन अहरवार की नातिन बिटिया नैनी बिटिया रानी ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी। ऐसे भक्तों पर, ऐसे अनन्य भक्तों पर श्री श्री 1008 सिजारी सरकार सदैव कृपा बनाए रखे। प्रिय भक्तजन, आप सभी के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। 46वें महायाग में पधारे समस्त भक्तों का ममतामयी करुणामयी माता बहनों का हृदय से बंधन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। विप्र रूप धर कपितह गयऊ माथनायसो पूछत भयऊ। हे पथिक, यह विप्र कुमार आपको प्रणाम करके आपसे आपका परिचय जानना चाहता है। यद्यपि मैंने इस वन प्रखंड में ना जाने कितने आने जाने वाले व्यक्तियों के दर्शन किए, लेकिन इतना अद्भुत आनंददायक जीवन का उत्सर्ग कर देने वाला दर्शन जीवन में प्रथम बार कर रहा हूं। जब मैं आपकी उपमा करता हूं, मैं विचारशील हुआ। जब मैंने आपकी उपमा की तो सृष्टि में आपकी उपमा के लिए कोई उपमेय प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मेरा ध्यान दूसरी ओर गया। तो मैंने ऐसा ज्ञानियों से जाना है कि सृष्टि में सत्य क्या है, झूठ क्या है। तो ज्ञानियों ने बतलाया ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, अर्थात परमात्मा सत्य है, तो ये संसार झूठा है। तो आपको देखकर हमें ऐसा लगता है ज्ञानी जिस सत्य के विषय में बतलाते हैं, अर्थात वही सत्य आप हैं, क्या ब्रह्म है। विप्र देवता, आप भी इसी मार्ग को तय करने के लिए जा रहे हैं, हमें भी इसी मार्ग से जाना है। आप हमारा परिचय जानने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं कि हमारा परिचय आपको मिल जाए। फिर भी आपने जो है बताया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो जब आपने सत्य की ओर ध्यान दिया है, आप कहेंगे ज्ञानियों ने ऐसा बताया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यदि सत्य यदि कोई है तो केवल वो ब्रह्म है। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूं कि ज्ञानी या महापुरुषों के द्वारा कभी ब्रह्म को देखा गया है कि ब्रह्म है क्या? ब्रह्म होता है अजन्मा, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है। और जब जिसका जन्म नहीं होता हो तो उसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये ब्रह्म का स्वरूप है? ब्रह्म होता है अदृश्य। यद्यपि ज्ञानियों ने भले ही ब्रह्म का निरूपण किया हो या ब्रह्म के बारे में कुछ पढ़ा हो, ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन किसी ने भी ब्रह्म को नहीं देखा है कि ब्रह्म का होता कैसा है। ब्रह्म के बारे में ये कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, ये ब्रह्म के लक्षण है। अब वो है कैसा? जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना बाणी के बहुत बड़ा वो वक्ता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है वो ब्रह्म। और आप कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है। मैं मानता हूं कि ब्रह्म सत्य है। ये संसार मिथ्या है, संसार झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन सत्य की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें एक अनोखा अलग सा विपरीत हमारी नजर में आता है। जब हमने किसी को देखा नहीं है तो हम ब्रह्म के बारे में कैसे कह सकते हैं? और जब देखा है तभी हम कह सकते हैं कि वो सत्य है।
भाई किसी से यदि पूछा जाए क्या आप सत्य बोल रहे हैं, तुमने देखा है, जब तो वो कह सकता है कि हाँ हमने देखा है। तो ज्ञानियों ने भी ब्रह्म को नहीं देखा है। ब्रह्म के ये लक्षण है, ब्रह्म होता है अजन्मा, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है। फिर वो निराकार है, उसका कोई साकार रूप नहीं है। ब्रह्म के बारे में ये भी कहा गया है कि आनंद रहित सकल रस भोगी, सारे रसों का रस स्वादन वो कर लेता है बिना आनंद के, यानी बिना मुख के। बिना बाणी के बहुत बड़ा वो वक्ता है। और आप हमसे कह रहे हैं कि क्या आप ब्रह्म हैं? ये तुम्हारा कहना सत्य है क्या? हे पथिक, मैंने जो कहा उस व्यक्तित्व ने ब्रह्म का दर्शन किया है। उस व्यक्ति की ये व्याख्या है कि ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, लेकिन रूप दो है। बतलाया गया भगवान शंकर ने ब्रह्म का दर्शन किया है, और भगवान शंकर माता भवानी को ब्रह्म के विषय में बतला रहे हैं। अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, अर्थात ब्रह्म तो एक है लेकिन रूप दो है, एक निर्गुण एक सगुण। दूसरी ओर जब ये जाना गया कि रूप दो है और ब्रह्म एक है तो क्या भेद है, तो भगवान शंकर ने स्वयं फिर माता भवानी को बतलाया, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, अर्थात उस निराकार और साकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता। जब ब्रह्म अग्नि पर अवतरित होता है तो उसका जन्म होना स्वाभाविक है। जो अग्नि पर आया उसे जन्म लेना पड़ता है। तो आप ये कैसे करें कि ब्रह्म जन्मा होता है? दूसरी ओर आपने बतलाया कि ब्रह्म निराकार होता है जिसका कोई आकार ना हो, यही तो मंतव्य है आपका। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि आप निराकार शब्द का अर्थ ये ले रहे हैं कि जिसका कोई आकार ना हो। जबकि देववाणी में जिसे निषेध कहा गया है वहां आ या अणु का प्रयोग हुआ है। जब आ या अणु का प्रयोग हुआ है तो निराकार को हम ये कैसे मान लें कि जिसका कोई आकार ना हो? निराकार उसे कहते हैं, हमारे दर्शन शास्त्रों में एक सूक्ति आई है कि निर्गता आकारा एस्मा, जिससे सारे आकार निर्मित हो या जो सारे आकारों को निर्मित की क्षमता रखता हो, वही ब्रह्म है। ठीक है, यदि आप ब्रह्म नहीं हैं तो जब मैंने आपके इन विशाल भुजाओं को देखा, इन कंधों को देखा, तो मैं आश्चर्यचकित हो उठा। कैसे आश्चर्य में पड़ गया? हाँ, मैं आश्चर्य में इसलिए पड़ गया कि एक रूप अग्नि पर आया, पृथ्वी पर आया धर्म की स्थापना के लिए। उसके कंधों को लोगों ने देखा, भक्तों ने देखा, तो उसके कंधों के विषय में बतलाया गया कि वृषभ कंध और बाहु विशालम, अर्थात इनके कंधे कैसे? बोले बैलों के समान। अब बैलों की कंधों की विशेषता क्या है व्यास जी? बैल निष्काम होता है, अकाम होता है, परहित करता है। और आपको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि आप अकाम हो, निष्काम हो, परहित करने वाले हो। अर्थात उस रूप का भी दर्शन इस रूप में हो रहा है। और आपके जो कंधों को देखेगा उसे बरबस कहना पड़ेगा कि केहर कंध और बाहु विशालम, अर्थात आपके कंधे कैसे? बोले सिंहों के समान। तो आपको देखकर मेरा मन कह रहा है कि वृषभ जैसे कंध पे गज सुंड से विशाल बाहु, तापे धनुवान शान सुंदर सुहावत है, के हर्षो है बक्ष विशाल महाशैल सो, वो भानु के समान तेज दृष्टि में दिखावत है। बाना बैरागी अनुरागी आप अंतर के, वो बार बार खिंचा चित्त चरणन में जावत है। आवे जो शरण माही रंकौ निर्पाल होए, वो जीवन की अमरता बाही नर पावत है। वो चकित चक्षु से चितवत रहूं आपको, वो मन से मुनीस आपको ही शीश नावत है।
अर्थात आप सर्वशक्तिमान हैं। हे विप्र देवता, आपने पहले तो हमें ब्रह्म शब्द से परिभाषित किया है, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आप ब्रह्म नहीं है तो आप सर्वशक्तिमान हैं। तमाम बातें आपने कही हैं कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक सगुण एक निर्गुण। लेकिन मेरे कहने का भाव ये था कि ब्रह्म का रूप होता ही नहीं है और ब्रह्म जन्म नहीं लेता है, ब्रह्म कभी जन्म लेता ही नहीं है। ब्रह्म अजन्मा है तो है, अब यदि वो अजन्मा होने के बाद अजन्मा तो ये उसकी इच्छा है। अजन्मा होने के बाद भी यदि वो अजन्मा तो ये उसकी इच्छा है, अन्यथा वैसे जन्म नहीं होता है। दूसरे शब्दों में आपने हमें सर्वशक्तिमान कह दिया कि आप सर्वशक्तिमान हैं, तो हम सर्वशक्तिमान कैसे मान रहे हैं आप हमें? आपने एक उपमा दी कि आपके ये जो बाहु हैं ये बड़े विशाल हैं, एक सिंह के समान ये विशाल भुजाएं और वक्षस्थल हमें दिखाई दे रहा है, तो आप सर्वशक्तिमान हैं। क्या किसी के वक्षस्थल से या विशाल भुजाओं से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सर्वशक्तिमान हो सकता है? भाई बाहें भले ही विशाल हो और वो सर्वशक्तिमान यदि ना हो, उसके अंदर शक्ति ना हो, तो ये निरर्थक बात है। हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। हम यदि सर्वशक्तिमान होते तो हमारे जीवन में जो सर्वशक्तिमान होता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, कोई क्षति पहुंचाने वाला नहीं होता है। क्यों? कि सारे लोग ये जानते हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, इसकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति काम नहीं करेगी, निरर्थक हो जाएंगी। तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी हानि हुई। यदि हम सर्वशक्तिमान होते तो हमारे जीवन में ये हानि हो सकती थी क्या? कभी नहीं। आप भटका क्यों रहे हैं, हमें तो ये बताएं पहले। आप कह रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारी क्षति हुई है। जो सर्वशक्तिमान होता है हाँ, उसके जीवन में हानि नहीं होती। और हम ये कह रहे हैं, हमने ऐसा आचार्यों से जाना है, जिसकी शक्ति जन जन में व्याप्त हो, कण कण में व्याप्त हो, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। दूसरी ओर जो आपको देखेगा उसे सर्वशक्तिमान कहना पड़ेगा, क्योंकि केहर कंध, आपके कंधे कैसे हैं? सिंहों के समान। केहर कंध बल निधि बाहु विशाल सिंह ठमनी। आपका खड़ा होना कैसा है? जैसे सिंह खड़ा होता। तो सिंह जैसा क्या कोई साधारण व्यक्ति खड़ा हो सकता है? जो बलनित की खान होगा वही खड़ा हो सकता है। ठीक है, यदि आप सर्वशक्तिमान भी नहीं, तो जब मैंने आपके इन पावन चरणों को देखा तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप सर्वव्यापक हैं। फिर वही बात, सर्वव्यापी सर्वव्यापक। पहले तो आप ही ये कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान उसे कहा जाता है जिसकी शक्ति कण-कण में व्याप्त हो, उसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान। और सर्वव्यापी कोई जगह ऐसी ना हो जहां पर उसका निवास ना हो, उसे कहा जाता है सर्वव्यापी। और हम यदि सर्वव्यापी होते, हर जगह हमारा निवास होता, तो हमें ये पता नहीं लग जाता कि हमारी हानि किसने की है, हमारे जीवन में ये क्षति किसने पहुंचाई। हम कुछ नहीं है, ना हम सर्वशक्तिमान हैं, ना हम सर्वव्यापी हैं। पता नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम यदि सर्वव्यापक होते तो हमारी जो क्षति हुई हम पता लगा लेते। हाँ, यदि आप हाँ, यथार्थ में सर्वव्यापी हैं तो ये आपका स्वभाव है, दुराव रखना, छुपाव रखना। जब आपकी इच्छा होती है तब आप जनाते हैं कि हम सर्वव्यापी हैं। ठीक है, यदि आप सर्वव्यापक भी नहीं तो मैं ये निष्ठा पूर्वक कह सकता हूं कि पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम अवश्य हैं, नरों में उत्तम नरोत्तम अवश्य हैं। जब मैंने आपके दिव्य स्वरूप का अवलोकन किया तो मैं विचारशील हुआ
कि आपका ये अलौकिक दिव्य भेष बड़ा सर्वश्रेष्ठ है और हमारा शब्दकोश इतना श्रेष्ठ नहीं कि आपका संबोधन किया जाए, तो मैं विचारशील हुआ। मेरा ध्यान हिंदी वर्णमाला का प्रथम अर्थात प्रधान व्यंजन का की ओर गया, क्योंकि आप सृष्टि में हमें प्रथम और प्रधान प्रतीत हो रहे हैं। उसमें मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूं। ओ अर्थात ओम, जो वेदों का प्राण है। वो आपको देखकर लोगों को ये कहना पड़ेगा कि आप वेद के तत्व हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, वो क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। आप साबले एवं गौर बन वाले कौन हैं? भेष तो सन्यासियों जैसा, वो चाल चलन क्षत्रियों जैसा है। आपके चरण इतने कोमल कि पुष्प का पराग भी चुभ जाए, और आप बिन पातकाओं के भ्रमण कर रहे हैं, जबकि आचार्यों ने भूमि का स्वभाव कठिन कठोर बतलाया है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ओ कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी। ऐसा कौन सा कारण है जो आप बिन पातकाओं के भ्रमण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सह दुसह बन आतप पाता। आपको देखकर मेरा मन कह रहा है कि तुम तीन देवमय को और नर नारायण की तुम दो पृथ्वी पर हो रहे अनाचारों को समाप्त करने के लिए उस निखिल ब्रह्मांड के नायक और नरनेवल रूप में अवतार ले लिया हो, या उन प्रधान तीन देवताओं में से किसी एक देव ने अवतार ले लिया हो। क्योंकि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, हो की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए उस निखिल ब्रह्मांड के नायक ने अवतार ले लिया हो। क्योंकि कुछ दिव्य लौकिक है, वो अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति है आप में जो झलक रही है आंखों पर। हैं आप यति तपसी कोई या क्षत्रिय बाके हैं, वो भूले भटके या निकले जाते कहां कहां के हैं। ये ऊंचे पहाड़ बन बालू बिहार बन इतना गंभीर, कृपा कर बतलाएं आप कौन हैं? श्यामल गौर शरीर अपने परिचय से अवगत करा इस विप्र कुमार को नवनीत कर। हे विप्रदेव, आपने कहा है को तुम श्यामल गौर शरीरा, और ये क्षत्रिय रूप प्रथम प्रधान। आपने जो है प्रथम और प्रधान की ओर ध्यान दिया है, लेकिन हमारे परिधान की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमारा जो परिधान है, हाँ ये जरूर है कि आपने हमारे भुजाओं में जो हमारा बाना है धनुष बाण, इसको देखा तो आपने क्षत्रिय कह दिया है। हे विप्रदेव, और कौशले से दशरथ के जाए, हो ये कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम पिताजी के वचनों को मान कर बन आए, ये बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई,
लक्ष्मण दो भाई, हम दो भाई हैं, हमारा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण है। और संग नारी, ये संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे विप्रदेव, हमारा नाम राम, हमारे साथ में हमारी अर्धांगिनी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरहि विप्र हम तेही। तो आपन चरित्र कहा हम गाई, कहा हो विप्र निज कथा बुझाई। अब आप अपनी कथा को सुनाएं। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? प्रभु पहचान त्राहिमाम भगवान परयु गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धर आस्तुति कीने, हरस हृदय निजो नाथ ही चीने। आदरणीय भगवान, बड़ा सुंदर संकेत प्राप्त हुआ है कि हृदय हरस निज नाथ चीनी। जब मैंने आपको पहचान लिया तो हृदय में अपार हर्ष हुआ, लेकिन भगवान जब आपने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा हृदय विषाद अर्थात कष्ट से भराया। मैं आज चिंतन करने पर विवश हुआ कि इस सेवक पर ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने मुझे बुला दिया। यद्यपि मेरा पूछना न्यायोचित है, क्योंकि हम बानर हैं। मोर न्याय में पूछा साई, वो तुम पूछो कस नर की नाई। आपका पूछना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि तब माया बस में फिरूं भुलाना, वो ताते प्रभु में नहीं पहचाना। मैं आपकी माया के कारण संसार में भटक रहा हूं, इस कारण पहचानने में विलंब हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि मैं अवगुणों की खान हूं। एक मैं मंद मोए बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु मोए बिसारे हो दीन बंधु भगवान। फिर भी आपने मुझे भुला दिया भगवान, जबकि आपकी माया के विषय में ऐसा बतलाया गया कि नाथ जीव तब माया मोहा, वो सो निस्तरें तुम्हारी छोआ। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, वो जानो नहीं कछु भजन उपाई। जिस प्राणी पर आपकी माया का आवरण हो जाए, वह माया से जब तक छुटकारा नहीं पा सकता, जब तक आपकी कृपा प्राप्त ना हो जाए। और मैं आपकी शपथ खाता हूं, आपकी कृपा प्राप्त करने का साधन भी नहीं जानता। आपके विषय में तो ऐसा बतलाया गया कि सेवक सुत पति मात भरोसे, और रहाए असोच बनहे प्रभु पोसे। जिस तरह पति पत्नी की देखभाल करता है और स्वामी सेवक की देखभाल करता है, माता पुत्र की देखभाल करती है, ठीक इसी तरह स्वामी अपने सेवक की देखभाल करता है। फिर भी आपने मुझे भुला दिया। त्राहिमाम भगवान। आस कही पर उचरण कुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठायु लावा, निज लोचन जल सी जुड़ावा। हेलो। हाँ, तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आप मंच पर भगवान और भक्त का मिलन देख रहे हैं। प्रभु श्री राम एवं संकट मोचन हनुमान, ये भक्त और भगवान है। इनका मिलन हो रहा है। इनके संवाद पर खुश होकर के एक लंबी लिस्ट हमारे अभिषेक सिंह उर्फ अंशु सिंह एवं गजेंद्र सिंह सेंगर न्यू युवा कमेटी के सदस्य हैं। आप
एक लंबी लिस्ट 6200 की लंबी लिस्ट ले आए हैं। तो सर्वप्रथम 100 मुद्राएं श्री श्री 1008 श्री कामनापुर बालाजी सरकार रामलीला मंडल उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन, जिसके अध्यक्ष हैं